अच्छा, हमारे पास जो है वो हमने इससे पहले कंप्यूटर की कुछ बेसिक के हवाले से बात की थी। आज हम उसकी बस चार पांच स्लाइड हैं कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बड़ी अहम है, इसके मुतालिक जो है ना वो जनरल बातें पूछी जाती हैं। तो हमारे पास ना जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी, ये तो पहले तो सारे ना एज ए कैलकुलेटर के तौर पे और एज ए काउंटिंग मशीन के तौर पे कंप्यूटर की वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज हुई या स्टार्ट हुआ काम वहां से। वक्त के साथ साथ जब पहला कंप्यूटर आया प्रॉपर, तो वो आया था 1900, यानी पाकिस्तान, आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान की रेगुलेशन पास होने से लेके पाकिस्तान की जो पहले आइन आने तक 1940 से लेके 1956 तक, मैं याद करने के लिए सन बता रहा हूँ। आप ऐसे हिंट लगा सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान की रेगुलेशन पास हुई थी, इधर पहले कंप्यूटर जो है वो जनरेशन के ऊपर काम हुआ था। 1940 से 1956 के दरमियान पहली जनरेशन रही है। और ये वैक्यूम ट्यूब टाइप होती थी। वैक्यूम ट्यूब यानी इसका बहुत बड़ा साइज होना और हवा के प्रेशर के साथ इस तरह की चीजें चलती थी। बहुत बड़ा साइज होता था इसका, स्पीड बहुत स्लो होती थी आज के कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। इसके लिए जो पावर है बहुत ज्यादा चाहिए होती थी, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। तो नेक जो पहला कंप्यूटर है, वो वाला इसका नाम रखा गया था। फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बिकेम इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल। इससे पहले में चूंकि वो मैकेनिकल बताया कि इस तरह की चीजें चलती थी, ये वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और ये वैक्यूम ट्यूब के जरिए जो है ना वो डाटा को प्रोसेस करते थे, स्विचेस वगैरह से। दूसरा हमारे पास ये वाली यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये जो जैसे ये इनैक्ट पहला कंप्यूटर यहाँ पे आपके सामने पिक्चर बनी हुई है। फर्स्ट कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये इसका एब्रिवेशन है इनैक्ट का ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो इनैक्ट सबसे पहला जो है वो ये आया था 1940 से 1945 के अंदर। ये वर्ल्ड वार टू के दौरान जो है वो डेवलप हुआ था। वैक्यूम ट्यूब था, अबाउट 17,000 जो है ना वो वैक्यूम इसके अंदर लगे हुए थे। लुपिया टाइप में अगर लगी हुई नजर आ रही, इस तरह करके लुपियां थी। और वैक्यूम थे जो 17,000 के करीब थे। बहुत लार्ज था और पूरे कमरे को घेर लेता था। और लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्टर था बनस्बत उनके मैकेनिकल कंप्यूटर या कैलकुलेटर हमारे पास थे उनसे बहुत। इसकी एक खास बात ये भी थी कि अब ना इनके अंदर स्टोरेज भी शुरू हो गई हुई थी, ठीक है। उसके अलावा जब हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद आते हैं तो वैक्यूम के बाद जो है ना वो उसके अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर आ गए। यानी क्योंकि मुसलसल काम हो रहा था, इंजीनियर का पर्पज भी यही है कि चीज़ों के साइज को कम किया जाए, एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए और उस एनर्जी कंजप्शन कम हो। तो ये इसके ऊपर काम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 1956 से लेके 1963 तक जो है वो आया। 62 में हमारा दूसरा आइन आया था और इधर से जो है ना वो दूसरे जो है ना वो जनरेशन आई थी। इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। ये उसके निस्बत बनिस्बत उसके स्मॉलर था, ज़्यादा रिलायबल था, उस वैक्यूम ट्यूब की निस्बत ज़्यादा फास्टर था और उसके निस्बत कम एनर्जी लेता था। और उसके अलावा फिर आगे इसके बाद थर्ड जनरेशन आ गया। थर्ड जनरेशन हमारे पास 1964 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान 2 लाख हुआ था। 1971 तब तक हम दुनिया में तीसरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो मोर कम्पैक्ट एंड एफिशिएंट, बहुत कम्पैक्ट था नहीं, देखें साइज बहुत कम हो गया। और कंप्यूटर परफॉर्म अब एक कंप्यूटर एक ही टाइम के अंदर बहुत से काम करने के काबिल हो गया था। चौथी जो हमारे पास जो फोर्थ जनरेशन है ये 1971 के अंदर जो है वो आई। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे। जो आजकल हमारे पास कंप्यूटर चल रहे हैं ये भी माइक्रो प्रोसेसर वाले हैं, ठीक है। यानी एक सिंगल चिप के अंदर सारा सिस्टम, पूरी हर चीज के अंदर होती है। इंटायर सीपीयू एक सिंगल चिप के अंदर आ गया है। ये हमारा मोबाइल भी एक हमारा जो पूरा कंप्यूटर है। लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है वो माइक्रो प्रोसेसर पे चल रहे हैं। फिर आगे फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी हमारे पास नहीं है, दुनिया में आई हुई है, यानी कि जो एआई के ऊपर चल रही हैं, कुछ ना कुछ चीजें अपनी खुद ठीक कर लेते हैं, कैन लर्न, अपना खुद ही अपने फैसले कर लेना, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ठीक करना है। जैसे हम होता है ना अपने घर के अंदर हम देखते हैं, खुद डिसाइड करते हैं कि आज जो है ना ये फलां जगह सफाई करनी है, फलां काम करना है। तो ऐसे ही फिफ्थ जनरेशन वाले भी अपने अपने फैसले खुद करते हैं कि आज क्या करने की जरूरत है, कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा करना चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो इंटेलिजेंट सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, ये सारी इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो मैंने बात की है कि ये माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसकी मैं आपको ऐसे बताऊं कि देखिए एक ना जो ट्रांजिस्टर है वो एक इतना सा ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर बना हुआ है, ये आपको पिक्चर में वैक्यूम ट्यूब और साथ में ट्रांजिस्टर बना हुआ है। अब ट्रांजिस्टर मुख्तलिफ होते हैं, छोटे छोटे। अब
हजारों ट्रांजिस्टर मिलेंगे तो एक आईसी बनेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट, एक छोटा सा आईसी होता है, इतना सारा होता है। उस आईसी के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो है वो लगे होते हैं। तो वो ट्रांस लगे होते हैं, मतलब है कि उसके अंदर एम्बेड होते हैं, मतलब उनकी फंक्शनैलिटीज उनके अंदर एम्बेड होती हैं। अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसका मतलब है कि एक आईसी के अंदर बहुत सारे, अब अच्छा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर बहुत सारे आईसीज होंगे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का डाटा मिलेगा तो वो बन जाएगा, आईसी बन जाएगा, ठीक। और बहुत सारे आईसीज मिलेंगे तो वो माइक्रो प्रोसेसर बन जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर आप देख रहे हैं इंटेल कोर i7, ये एक पूरी चिप टाइप है जो इसके अंदर आती है। टेक्नोलॉजी टू पैक थाउजेंड टू मिलियंस ऑफ, मिलियन थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मिलेंगे एक सिंगल चिप के ऊपर, यानी वो काम तो वो वाली चीज हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगी। A CPU on a single chip that can execute instruction। CPU एक सिंगल चिप है जो यानी एक सिंगल चिप जो पूरे डाटे को एग्जीक्यूट करती है। तो ये हमारे पास शुरू के अंदर जो हमारे पास कंप्यूटर थे इन द बिगनिंग, जो जिसको हमने कहा है कि वैक्यूम टाइप इस तरह कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर आई इन्वेंटेड बिकॉज नेसेसिटी, जरूरत थी, और आज भी जरूरत है कि आज उससे बेहतर जो काम होता है उसके ऊपर काम होता है कि हमें अब ये चीज बेहतर करनी है। अब जैसे अबाकस था, उसको जरूरत थी कि चीजों को काउंट कैसे किया जाए। एक वुडन रैक था, हॉरिजॉन्टल वायर थी, हम उसके अंदर वो काउंटिंग वगैरह कर रहे थे। अब उसके बाद अबाकस के बाद हमारे पास ये 01 के जरिए फिर मैकेनिकल हमारे पास आ गया। और फिर उसके बाद हमने ये नेपियर बोन्स की बात की थी, ये लेगरथम टेबल की तरह इसके अंदर जो हम वही कर रहे थे। फिर हमने मैकेनिकल कंप्यूटर की बात की थी कि पास्कल ने वो उसका बेहतर कंप्यूटर था, किस तरह मैकेनिकल पे ये घूमते थे और फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन होती थी, वो चीज़ हमने देखी। इसके अलावा जो है बाद में जो ये हमारे पास आ गया था, कौन है, जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज, 1677 ही इम्प्रूव पास्कल, पास्कल को इम्प्रूव किया और उसने एक मैकेनिकल जो है वो कैलकुलेटर इजाद किया जो कि उनसे बेहतर था। चार्ल्स बबेज पहला बानी कहा जाता है, तो उसने एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन इजाद की 1822 के अंदर। ओके, ये बस ठीक है, इसमें इसके मशीन बस हो गया जी। चार्ल्स बबेज ने 1830, और या बस इतना याद कर लें आप, जरा डिटेल के अंदर में या चार्ल्स बबेज लास्ट बंदा था जिसने जो है इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उसने इजाद किया था। ये हरमन हेथ ने भी इसने इजाद किया था, बस ठीक है ये भी अकाउंट से इजाद बोले। ये शुरू शुरू में जो कंप्यूटर आए थे ना वो ये थे, 1937, 44, नैक, इडवैक, यूनिवैक, आईबीएम, एप्पल कंप्यूटर ये आए थे। आईबीएम पीसी आज तो चलेगा। तो हम इसके मुतालिक बल्कि डिटेल के अंदर कैसे बात करेंगे कि मार्क वन कंप्यूटर क्या है, डाइनैक क्या है, कौन सा किस किस साल आया था, क्या क्या खसूसियत थी, कल हम इससे इससे गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारे पास ये कौन सी स्लाइड नंबर 47 जो है वो हमारे पास आज हो गई। हाँ, इसके बाद हम थोड़ा इंग्लिश में कर लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश के अंदर हमारे पास है अबेज। अबेज ना, जैसे अब्यूज का लफ्ज होता है ना, अबेज भी अब्यूज की तरह ही है। अबेज, अबेज कह रहे हैं, अबेज अब्यूज बोलते हैं इसको, अबेज बोल रहे हैं या अबेज बोल रहे हैं। अच्छा, अबेज का मतलब क्या है कि किसी की ना डिसरिस्पेक्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, किसी को डिग्रेड करना। तो ही रिफ्यूज टू अबेज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अपने बेतौकीरी करना मुनासिब नहीं समझा। रिलेक्टेंट, बड़ा हेजिटेंट होना, हिचकिचाहट फील करना, किसी चीज को करते हुए अपने आप को अनवेल समझना, अनविलिंग होना, किसी चीज को करने का इरादा ना होना। स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, जस्ट वेट वेट वेट। अब सबको शो हो रहे हैं, ये वोकेबलरी शो हो रही है इंग्लिश की। यस सर। ओके। तो रिलेक्टेंट होता है अनविलिंग, हेजिटेंट, किसी चीज को काम करने के लिए अपने आप को ना समझना। विप, विप मीनिंग होता है टू बीट आज टाइट, यानी कि ऐसे ऐसे होता है ना, टू कदम उठाओ, मूव करो। टू बीट आज टाइट लैश द हॉर्स वाज विप्ड। आई थिंक इसका मतलब होगा कि मारना, और स्ट्राइक, लैश, लैशेस का लफ्ज भी निकलता है ना इससे, जिससे वो हम कहते हैं कि इसको लैशेस पड़ गए हुए हैं। तो ये आई थिंक होगा कि जो किसी को मारना
जिससे उसको निशान पड़ जाएंगे, जिससे उसे चलाना होता है, तो विप टू बीट आ स्ट्राइक होगा। एक्सपीडाइट कहते हैं काम को एक्सपीडाइट करो, स्पीड अप करो, इसको बढ़ाओ। तो हैसन जल्दी करे, प्लीज एक्सपीडाइट द प्रोसेस, एक्सपीडाइट करना, इसको उसकी स्पीड बढ़ाना, उसको तेज करना। विजिलेंट होना, बड़े चौकन्ना होना, वाचफुल यानी बड़े विजिलेंट रहो, केयरफुल रहो, कुछ भी हो सकता है, गार्ड मस्ट बी विजिलेंट। मैजिस्ट्रियल, मैजिस्ट्रियल यानी मजिस्ट्रेट हम कहते हैं ना फलां के पास जो है ना वो पहले दर्जे के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हैं, उसके पास अथॉरिटी है, कमांड है उसके पास। हिज टू मजिस्ट्रेट, उसकी जो टोन थी ना वो बड़ी हकमाना जो है ना अंदाज था, तो मजिस्ट्रेट हो जाए। फिल्मसी, फिल्मसी होता है फिल्म यानी बड़ा ही बिल्कुल वीक फ्रिगल किस्म का, कमजोर किस्म का, जिस पल्ले कोई जान ना हो, तो ये बड़ा फिल्मसी किस्म का है। द एग्जीक्यूट फिल्मसी, बड़ा कमजोर किस्म का उसने अपना जो है ना वो जो उसने आर्गो दिया है ना, जो कमेंट दिया, बड़े कमजोर किस्म के फिल्मसी होगा। जीलॉट, जीलॉट होता है जो एक्सट्रीम सपोर्टर हो किसी चीज का, किसी हद तक जुनून की हद तक किसी चीज के पीछे पागल होना, तो एक्सट्रीम फनेटिक जीलॉट। इग्नोर लॉजिक, वो किसी जो जुनूनी लोग होते हैं वो लॉजिक को इग्नोर करते हैं, वो पटवारी है तो पटवारी ही रहेगा। रैग्ड, टर्न और रफ, जो टॉट में फाड़ना, रफ, कोई इसकी किसी चीज की केयर न करना। टैटर्ड शैबी ही, वो रैग क्लोथ से फटे हुए जो कपड़े पहने हुए थे, रैग या उसने रफ से, आम से, सादा से उसने कपड़े पहने हुए थे। हश, मतलब हश, बिल्कुल साइलेंस, सन्नाटा हो जाए, कंप्लीट साइलेंस, साइलेंस पॉइंट, हश फेल ओवर द रूम, पूरे कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया। कॉन्सीटेड, टू प्राउड ऑफ वन से, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होना, कंसीटेड। एरोगेंट, वेन यानी तकबर, वेन अपने बे फायदा सा होना, और बड़ा जो है ना अपने ऊपर गरूर होना। ही इज कंसीडर अबाउट हिज लुक्स, वो अपनी लुक के ऊपर बड़ा प्राउड है उसकी, तो मैं बहुत सोना हूँ। क्रेज, किसी चीज के मतलब उसी तरह जो जी लॉर्ड की तरह पागलपन होना, पॉपुलर, या क्रेज आजकल जो ट्रेंडिंग है किसी चीज पे चल रहा, अ पॉपुलर फैशन, या कोई मोबाइल गेम आ रहा है, नो क्रेज, लो का क्रेज है। कंट्राबैंड, इलीगल गुड्स वगैरह, जो कंट्राबैंड है, इलीगल गुड्स, इलिसिट ड्रग्स आर कंट्राबैंड। जो कंट्राबैंड से मुराद है जो इलीगल गुड्स हैं उनको, जो जिनका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, उसे कंट्राबैंड, इलिसिट गुड्स, जो जिनका इस्तेमाल करना जुर्म है, जो ठीक नहीं है। पॉसिटी, पॉसिटी कहते हैं कमी को, यानी शॉर्टेज, किसी चीज की स्केर्सिटी ना, लैक होना, तो दिस देयर इज अ पॉसिटी ऑफ टीचर, वहाँ टीचर की कमी है। गॉर्जियस, खूबसूरत होना, ब्यूटीफुल होना, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, शी वोर अ गॉर्जियस ड्रेस। साइकोफेंट, साइकोफेंट को जो है ना वो तारीफ करने वाला, साइकोफेंट, वन हु फ्लैटर, जो तारीफें करता है झूठी तारीफें करके, और उनको लगता है साइकोफेंट है, यानी झूठी तारीफ करके अपना मतलब निकालता है। इंडिजीनियस, बड़ा कदीमी किस्म का, नेटिव किस्म का, लॉजिकल, ओरिजिनल, द प्लांट इंडिजीनियस टू एशिया, वो वहां से फलां जगह से ओरिजिन है। डिसिकेटेड, डिसिकेटेड कंप्लीटली ड्राई, बिल्कुल डिसिकेटेड, बिल्कुल सूखा हुआ, ड्राई, पल्च, द लैंड बिकम डिसिकेटेड। इनफ्रिंग, इनफ्रिंग में ना ब्रेक, रूल को ब्रेक करना, ब्रीच करना, वायलेट करना। डोंट इन्फ्रिंज द लॉ, इन्फ्रिंज रूल को, ग्रिसली, बड़ा सख्त किस्म का, हॉरिबल किस्म का, एक्सट्रीमली हॉरिबल, घास्टली, ड्रेडफुल, इट वाज अ ग्रिसली सीन। प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकली काम करना, रियलिस्टिक, सेंसिबल, गिव अ प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। इमिनेंट, फौरी तौर पे, इमिनेंट, फॉर अबाउट टू हैपन, नियर, फॉर कमिंग, एग्जाम वाले में, एग्जाम आने वाले हैं, अभी बस आए, नजदीक ही हैं। टैलेंट, उसकी किसी चीज की एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी, स्किल, एप्टीट्यूड, टीचर इज हर टैलेंट। डेलिबल, मैंने किसी चीज को डेलिबल मिरर से करना, ठीक है, डेलिबल, कैन बी रेज, इरेज द इंक। अच्छा, हाँ, डेलिबल का मतलब होता है वो डेलिबरेट होगा। डेलिबरेट का मतलब होता है कैन बी इरेज, जिसको इरेज किया जा सके, जिसको इरेजेबल, जो कि रिमूवेबल हो, जो कि साफ करने काबिल हो, डेलिबल। तो द इंक डेलिबल है। इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन ना किया जा सके, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, अनएक्सप्लेनेबल। हिज बिहेवियर वाज इनएक्सप्लिकेबल, इसका बिहेवियर जो है वो इनएक्सप्लिकेबल है। 81 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 जो आज हमने वोकैबुलरी वर्ड पढ़ लिए हैं, 59 से लेके कितने बन गए, वैसे 22 बन गया, ठीक है। ओके, आज की क्लास इतनी ही, मैं अभी आपके साथ डाटा शेयर कर देता हूँ। जजाकल्लाह।